और बताओ ब्रो, कैसे हो तुम? अब शेडिंग तो सीख लिया, तो उस पर बेहतर कैसे बने, यूज कैसे करें? बेहतर बनने के लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस। तो किस पे प्रैक्टिस करें? वेरी इजी, प्रैक्टिस ऑन 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स। यस, ज्योमेट्रिकल शेप्स आर बेस्ट फिगर टू प्रैक्टिस ऑन। पिछला वीडियो हाउ टू शेड विद पेन में हमने ऑलरेडी बॉल को शेड करना सीख लिया था, तो इसीलिए इस वीडियो पे प्रैक्टिस करने के लिए वी विल शेड अ बॉक्स, a cylinder and a cone, और लास्ट में है obviously example to show that you can use it anywhere. So let's start with the box. For that Google या फिर Pinterest पे जाके पहले रेफरेंस उठा लो, cause रेफरेंस देख के शेड करने से तुम्हें एक क्लैरिटी, एक आइडिया मिलेगी कि कहाँ पे वैल्यूज डाले और शेडिंग के टाइम कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो एज पर द ड्रिल पहले आउटलाइंस बना लो and start with the dark values first. Layer by layer fill करो with the help of hatching technique. जितना क्लोज हैच करोगे उतना ही स्मूथ टेक्सचर बनेगी। अब सोर्स ऑफ लाइट ऊपर से गिरने के कारण इस जगह पे होगा कोर शैडो, जिसे बनाने के लिए क्रॉस हैचिंग टेक्निक का यूज करो एंड डार्क वैल्यूज के लेयर्स बनाते जाओ। अब इस साइड पे आ जाओ जहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम गिरी है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मिड टोन्स, नॉट टू डार्क नॉट टू लाइट। ठीक तरह से रेफरेंस के हिसाब से शेड करो। डन, नाइस। ऊपर होगा लाइट टोन, इसीलिए ऊपर सबसे कम वैल्यूज ऐड करेंगे। डन। अब जब लाइट गिरी है तो एज पर द साइंस शैडो भी गिरेगी, तो डू नॉट फॉरगेट टू मेक दैट। नाउ दैट्स हाउ यू शेड अ बॉक्स। अब बारी सिलेंडर की। फॉलो द सेम स्टेप्स एंड मेक द आउटलाइंस फर्स्ट बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंस एंड स्टार्ट विद द डार्क वैल्यूज फर्स्ट। इसे शेड करते टाइम लॉन्ग वर्टिकल लाइन से हैच करो टू मेक इट अंडरस्टैंड इट्स लेंथ। और यहाँ भी डोंट फॉरगेट टू मेक द कोर शैडो। डन, नॉइस। अब अच्छे से सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्व करके लाइट टोन अप्लाई करो और उसके बाद मिड टोन। एक चीज का ध्यान रखना, शेप जैसे भी चूज करो उसके बॉडी के हिसाब से अगर स्ट्रोक्स अप्लाई करोगे तो शेप उतनी ही रियलिस्टिक दिखेगी। जैसे इस शेप के हिसाब से अगर कर्वी स्ट्रोक्स अप्लाई करो देन श्योर इट विल लुक लाइक अ सिलेंडर। सो डू इट। और शैडो से करेंगे खत्म। सो ट्राई दिस टेक्निक्स जब भी कोई सिलेंडर प्रैक्टिस करो तब। वैसे कोन भी कुछ अलग नहीं है, इट्स एज सिमिलर एज सिलेंडर, बस ऊपर की तरफ ट्रायंगल की तरह इट विल गेट पॉइंटी। इसको शेड भी सिलेंडर की तरह ही करो। पहले लॉन्ग वर्टिकल लाइंस बट कोन के कारण इट विल गेट डायगोनल, देन द कोर शैडो। अब एक चीज नोटिस करना, जो कोर शैडो है वो जितना ऊपर की तरफ देखोगे उतना ही तुम्हें वैल्यू शार्प दिखेगी। लाइट एंड डार्क, नो मिड टोन्स, नो ब्लेंडिंग्स। इट्स अगेन बिकॉज द पॉइंट ऑन द टॉप। अब सोर्स ऑफ लाइट के हिसाब से यहाँ लाइट टोन, फिर यहाँ मिड टोन। तो जैसा रेफरेंस है वैसा ही बनाना। और सिलेंडर की तरह यहाँ भी कर्वी स्ट्रोक्स अप्लाई करो बट मेक इट स्मॉलर व्हेन गोइंग ऑन टॉप। डन, नॉइस। अब शैडोज है, बनाओ, खत्म करो। प्रैक्टिस दिस फिगर्स एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना तुम इन्हें प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा ब्रेन उतना ही इस टेक्निक को अडॉप्ट करेगा। फिर तुम कुछ भी शेड करने जब जाओगे योर हैंड्स विल मूव ऑटोमेटिकली। अब बारी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में विल ड्रॉ एंड शेड अ पेंसिल। यस, एक पेंसिल, क्योंकि अभी तक हम जितने फिगर शेड किए प्रैक्टिस के लिए, अब पेंसिल ऑलरेडी इंक्लूड्स दो शेप्स। अ बॉक्स एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, a rubber looks like a cylinder and a lid looks like a cone. So make the outlines and start adding values. This time I'm starting with the midtones first. Look, layer by layer कैसे इस वैल्यू को ऐड करता हूँ। Done, noise. Now light tone. Okay,
सो वन गाय ऑन इंस्टाग्राम वर आस्किंग मी कि उसको लाइट टोन क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है। पहली बात, डोंट वरी, देखो मैं कैसे बनाता हूँ। जब भी तुम लाइट टोन बनाओ, पेन को कैसे भी पकड़ो, बट हमेशा अप्लाई करते टाइम सॉफ्टली करना, वेरी जेंटली ऑन द पेपर, तभी हल्के स्ट्रोक्स बना पाओगे जिससे हैच करोगे। होप दिस हेल्प्स। डन। नॉइस। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो you can ask me. For that, follow me on Instagram, link in the description. Now let's make the wooden part. Yes, यहाँ से डार्क वैल्यूज डालना चालू। As per the reference, थोड़ी सी डिटेलिंग भी कर दी। अब बारी लीड की, जो होगा बिल्कुल पीच डार्क, बट लाइट एंड शैडो को ध्यान में रखते हुए we will leave the shiny part. Now it's looking realistic. Now let's make the ferrule, which holds the rubber at the bottom, and then the rubber. अब बारी डार्क वैल्यूज डालने की in shadows. So put it, cause after this it gonna make the pencil super realistic. So try these techniques until you get smooth. और कोई डाउट हो तो ask me in the comment section or Instagram. Link down in the below. And subscribe to get such videos more. Thank you and take care. Done. Nice.